यस फ्रेंड्स, आज है 27 जून 2026 एंड 26 तारीख को कोई मुहर्रम के दिन वीडियो नहीं डाला। 25 को सैलून राइज बोल दिया था एंड उस वीडियो के बनाते बनाते कि $72 करोड़ है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। दोस्तों ऊपर गया। तो वीडियो को जो सब्सक्राइब करेगा, सुनेगा, समझेगा, उसको एडवांटेज तो होना है ही। विद डिस्क्लेमर ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। और दोस्तों उस डिस्क्लेमर के अनुसार कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप ट्रेड लेंगे तो लॉस प्रॉफिट आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी मेरी कोई आपके लॉस प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो कॉल दी गई थी 24,300 की बृहस्पति के दिन 66 रुपीज़ में, दोस्तों उसका अंजाम देखो क्या हुआ। उस कॉल का क्या अंजाम हुआ। तो देखिए, गारंटी कोई किसी की नहीं है, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि आप अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके काम कर सकते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन फिर भी आपको लॉस हो तो उन लोगों को भी समझने और परखने का काम आपका है, मेरा नहीं। अब देखिए, ये 25 तारीख को क्या हुआ। 24,261 तक गया, 24,056 पे 34 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। सारी बढ़त ख़त्म हो गई और 24,039 पे लो लगाया, जबकि एक दिन पहले 24,081 पे हम बंद हुए थे, 21 पे हम बंद हुए थे। तेईस शेयर बढ़े हुए थे। निफ्टी 50 में 27 गिरे हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,020 शेयर हरियाली में थे और 1,972 रेड थे। दोस्तों निफ्टी मिड कैप 100 सीपी बोलते हैं जिसको, 339 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। हाल बेहाल था दोस्तों निफ्टी 50 का। बैंक उसी को फॉलो किया। 58,706 से गिरना शुरू हुआ, 109 तक गिरा, 177 पे बंद हुआ, 26 पॉइंट प्लस में। 5,850 5,058 पे एक दिन पहले हम बंद हुए थे। सेम डिटो कॉपी निफ्टी 50 किसने की। 6 बैंक बढ़े हुए थे, 8 बैंक गिरे हुए थे। एंड बढ़ने वालों में टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, मदरसन एंड टाटा मोटर्स था। गिरने वालों में दोस्तों, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ था, ब्याज दरें बढ़ने की बात फेड में की गई हैं 2 बार, तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, मुथूट फाइनेंस, LIC एंड ONGC गिरे हुए थे। एक्टिव स्टॉक HDFC बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ICICI, महिंद्रा एंड रिलायंस इसमें मुझे अच्छा लगता है। ऐसे स्टॉक्स बाय करिए जिसमें कभी लॉस ना हो, निकल भी सकते हो। ऐसे मिड कैप जो बहुत तेजी से भागते हैं, गिरते भी ऐसे हैं कि आप निकल नहीं पाएंगे। और 52 वीक अपने हाई लगाया पिडीलाइट ने, मदरसन ने और अडानी एंटरप्राइज एंड अपोलो। विक्स 2.5% गिर के बंद हुआ था 13.05 पे। और पुट कॉल रेशियो 1.3 से 1.0143 पे निफ्टी 50 नीचे आ गया था दोस्तों। और 1.17 बैंक का तो अभी भी हाई है पुट कॉल रेशियो। तो मंडे में नीचे खुला तो ऊपर जाएगा बाजार,
और ऊपर खुला तो थोड़ा और ऊपर बढ़ के दोस्तों फिर सेल ऑन राइज आने की उम्मीद है। जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, ईरान ने जो शिप पे अटैक किया था, फिर रिटेलिएट यूएस ने किया, इजराइल कर ही रहा है, हिजबुल्ला कर ही रहा है, हुती कर ही रहे हैं, मिलिशिया कर ही रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं। लेकिन इनके बीच यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने अभी 1 घंटे पहले क्या बोला कि सेंटकॉम एंड आईआरसीजी की दोहा में मीटिंग हो चुकी है, जहां उन्होंने सारी चीज़ स्मूथ लाइन करने की कोशिश की है। तो एक ये फैक्टर हो सकता है इन लड़ाई झगड़ों को और वाद विवादों को रोकने के लिए। इफ़ एंड अदरवाइज दोस्तों बी अलर्ट फॉर मंडे एंड ट्यूसडे मिनिमम, क्योंकि ट्यूसडे को बड़ी एक्सपायरी है। फिर बुधवार आ जाएगा, तो बुधवार को तो फिर से बुध बवनी शुक्ल उन्नी शुरू हो जाएगी। क्रूड $72 है। इसका ज़्यादा गिरने का तो मुझे चांस लग नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 68 आ सकता है बस। और गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं बढ़े हुए हैं अभी, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, और डॉलर ये अपनी 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स 4.37 नीचे आई है, तो लगता है दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर में एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। यहीं पे ज़्यादा ये भागने की कोशिश नहीं करेंगे। बट मेरे हिसाब से दोस्तों गोल्ड तो सेफ हेवन कमोडिटी है, मैं भी इसके इंतज़ार में हूँ, थोड़ा और नीचे आए तो बाय करूँ। क्रूड मैंने आपको बता दिया, बाय ऑन डिप, ऑब्जर्विंग इसका एक्सपायरी कब है, और इनकी चाल बेचालों से सावधान रहिए, क्योंकि यूएस बिटकॉइंस एंड स्टॉक्स में खेलते हैं सब, और ये कभी बात बना के चढ़ा देते हैं बाज़ार को और कभी गिरा देते हैं। एआई चिप एंड सेमीकंडक्टर, कभी इनका बबल बस्ट होने वाला है और कभी इनके रिजल्ट्स माइक्रोन के बहुत अच्छे आए हैं। एप्पल 6% डाउन हो गया है। तो दोस्तों इनकी न्यूज़ में, समाचारों में, इनकी कहने में मत आइए, अपनी स्किल का यूज करिए, और अच्छे खासे जो बिग स्टॉक्स का मैंने अभी एक का एग्जांपल आपको दिया, इनसे तो फंस गए तो निकल सकते हैं, बाकी मिड वालों में और छोटों मोटों में अगर फंस गए, ये भागते तो बहुत तेज हैं, लेकिन ये फंसा भी बहुत तेज़ी से देते हैं, फिर निकलने का आपको कोई चांस इनमें दूर दूर तक भी नहीं मिल सकता, ऐसा लगता है। तो बाज़ारों में देखिए धमाके तो होते रहेंगे, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। 24 से 500 तक मुझे नेक्स्ट वीक जाता दिखाई दे रहा है, सोमवार मंगल को नहीं है, उन दोनों दिन में तो गिरावट आ सकती है। और दोस्तों 23 से 600 मुझे लो दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में, और बैंक में 56,500 और 59,000 तक भी बैंक जा सकते हैं, क्योंकि बिग बैंक्स में, बड़े बैंकों में एक मोमेंटम है एंड बाइंग है। एफआईआई विदेशों में दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक करके फिर इंडिया में आ सकते हैं, गारंटी कोई नहीं, जिसको जहाँ सहूलियत है वो वहीं ट्रेड करेगा, वहीं अपना पैसा लगाएगा। इंडियंस भी वहीं पैसा लगाएंगे जहाँ उनको ट्रेड में बचत दिखाई देगी। बाज़ार में केयरफुल होके खेलिए, समझिए, परखिए, और आईआरसीजी जो अपना मैंने आपको IG.com बताया हुआ है वीकेंड, वो कल आपको झलक जाएगा, लेकिन अभी 6 पॉइंट प्लस दिखा रहा है डो जोन फ्यूचर्स। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर ही है, 24,090 के आसपास दिखा रहा है, बट असली पिक्चर कल शाम से स्टार्ट होगी, जो आपके सम्मुख रख दिया जाएगा टाइम से पहले। और जो भी सब्सक्राइब करेगा वीडियो को दोस्तों, उसको उसी तरह से जैसे 25 तारीख की सुबह की सेल ऑन राइज और इस भागते हुए बाजार को चेज ना करें। ये 24,100, 24,200
कहीं से भी पलट सकता है। और 24,200 के 20 पॉइंट उधर या 20 पॉइंट इधर पुट खरीद लीजिए, बाजार को गिरना ही गिरना है। हाथी जैसे 3 दिन छुट्टी के खड़े हुए हैं सामने, क्लियर कट बोल दिया गया था। और उसी दिन 25 तारीख को 3 बजे वीडियो में लेके आया कि क्रूड को बाय करके चलिए, 72 से ऊपर की तरफ जाने की संभावना है दोस्तों। सेम डे 75 से ऊपर गया, और इससे ज़्यादा आपकी क्या खिदमत करूँ। चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।